सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र हुए निमि। ये निमि महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, बोले भगवान आप कृपा करके मेरा यज्ञ करवाइए, आपको मैं गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में वर्णित करना चाहता हूं, मुझे दीर्घ काल तक जीना है, ऐसा यज्ञ करवाइए आप। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भगवान अभी मैंने इंद्र का यजमानत्व स्वीकार किया है, अभी मैं इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाने जा रहा हूं, वहां से लौट के आऊंगा, फिर आपके यहाँ यज्ञ करवाऊंगा। वशिष्ठ जी तो चले गए यज्ञ करवाने के लिए, लेकिन इधर महाराज निमि ने विचार किया कि बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने वो कब तक आएंगे, तो इन्होंने आचार्य बदल लिया। गौतम ऋषि को अपना आचार्य बनाया और उनसे यज्ञ करवाने लग गए। जब महाराज गौतम ऋषि से यज्ञ करवाने लग गए, उसी समय वशिष्ठ जी लौट करके आए। उन्होंने देखा बड़ा क्रोध आया, मुझे त्याग करके किसी और को गुरु बना लिया इसने। तुरंत वहां पर श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाए, और श्राप देते ही निमि महाराज की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई। अब तो गौतम ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि पहली बार मैं कोई यज्ञ करवा रहा हूं, यजमान नया नया बना मेरा, और कैसा यज्ञ करवा रहा हूं, लोग कहेंगे बोले ऐसा यज्ञ करवाया कि पहले ही यज्ञ में यजमान की मृत्यु हो गई, बोले कुछ करना पड़ेगा। तुरंत गौतम ऋषि ने अपने योग और तप के बल पर क्या किया, वहां पर सारे देवताओं को खड़ा कर दिया। निमि महाराज की आत्मा आ गई, बोले आपको नया शरीर चाहिए, मैं अभी दिलवाता हूं, आपको जहां भी जिस भी लोक में जाना है बताइए, मैं अभी दिलवाता हूं। निमि जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मुझे कहीं और नहीं जाना है, लेकिन मैं पूरी सृष्टि को देखना चाहता हूं, दीर्घ काल तक देखना चाहता हूं। तब गौतम ऋषि के कहने पर वही निमि महाराज सबकी निमि में आकर के बैठ गए। ये जो पलकें झपकती है ना सभी लोगों की, इन पलकों में आकर के बैठ गए, और इन पलकों के माध्यम से सब कुछ देखते रहते। इसके बाद गौतम ऋषि ने विचार किया यजमान का होना जरूरी है यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए, तो उन्हीं निमि महाराज के शरीर का मंथन किया। और जब निमि महाराज के शरीर का मंथन किया, तो उस मंथन के माध्यम से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था उदावसु। क्या नाम था? उदावसु। ये बिना शरीर के प्रकट हुए, इसलिए इनको विदेह कहा जाता है। और बिना शरीर के प्रकट हुए, लेकिन शरीरों को जन्म देने में सामर्थ्यवान थे, इसलिए इनको जनक भी कहा जाता है। ये जनक और विदेह नाम नहीं है, जनक और विदेह एक स्थान है, ये एक केवल स्थान है। जैसे मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं ना, ऐसे ही जनक और विदेह एक केवल पदवी है। और महाराज इन्हीं उदावसी के पुत्र हुए नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के पुत्र हुए सुकेतु, सुकेतु के पुत्र हुए देवरात। इन्हीं देवरात महाराज को भगवान शिव ने अपना वो धनुष दिया था, जिसको भगवान राम ने तोड़ा था, जिसके बाद जानकी जी से विवाह हुआ, जिसका नाम है पिनाक। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इनके भजन पर देवरात जी को दिया था। और इन्हीं देवरात महाराज के 12 वंश व्यतीत होने के बाद में महाराज एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था सीरध्वज। सीरध्वज जनक का जन्म हुआ, और इनका विवाह सुनैना महारानी से हुआ। और इन्हीं सुनैना और जनक महाराज के माध्यम से मिथिलापुरी जनकपुरी में हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। इसी निमि वंश में ये धारा प्रवाहित हुई। कैसे जन्म हुआ? महाराज जब सीरध्वज जनक राजा बने थे, उस समय जनकपुरी में अकाल पड़ गया, और 1-2 दिन का अकाल नहीं पड़ा था, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। महाराज जनक ने अपना सारा राजकोष खोल दिया, जितने धन थे, जितना भी वैभव था, सब कुछ लुटा दिया प्रजा में। लेकिन कब तक खिलाएंगे? ऐसा अकाल पड़ा महाराज, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, अब कुछ अन्न धन बचा नहीं। तब अपने गुरुदेव सतानंद जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना किए। सीरध्वज जनक जी ने जाके प्रार्थना करी, गुरुदेव कृपा करके कोई रास्ता बताइए, ये अकाल कैसे दूर होगा।
तब तो वहां पर सतानंद जी ने कहा, बोले महाराज देखिए, आप ज्ञानवर्धक तो बहुत हैं, आप योगी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आप कर्मठ नहीं हैं, आप कर्म नहीं करते हैं। और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे प्रजा का अकाल दूर नहीं होगा। एक उपाय है, कहिए तो मैं आपको बताऊं। बोले बताइए महाराज क्या उपाय है। बोले देखिए, एक सोने का हल बनवाना पड़ेगा और सोने के हल में कोई बैल नहीं लगेगा। आप और आपकी जो सहधर्मणी हैं सुनैना जी, पत्नी जो हैं आपकी, ये बैल की आकृति में बनेंगे और खेत की जुताई करेंगे अगर, और तभी जाकर के वर्षा होगी, उसके बाद ही अकाल दूर होगा। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से पूछ लीजिए क्या ये तैयार हैं। जनक जी ने सुनैना जी से पूछा क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले महाराज प्रजा का दुख हमारा ही दुख है, जो हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हम वही करेंगे। तब तो महाराज सोने का हल बनवाया गया और उस हल को बनवा करके श्री जनक जी महाराज, एक तरफ जनक जी महाराज बैल बन गए और एक तरफ श्री सुनैना महारानी बैल बन करके और वेद मंत्र ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं। उसी वेद मंत्र का पाठ करते हुए जनक और सुनैना जी खेत की जुताई करने लग गए। जुताई करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो रथ के नोक को सीत कहते हैं। जो रथ का नोक होता है ना, जो नुकीला निकला रहता है, उसको सीत कहते हैं। वो सीत जाकर के एक स्थान में जाकर के फंस गया। और कौन सा दिन था? वैशाख महीना था, शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि थी, जिसको हम सभी लोग सीता नवमी, जानकी नवमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन के दिन महाराज जब वो जाकर के सीत उसमें फंसा है, बहुत प्रयास करने के बाद ब्राह्मणों ने जब वेद मंत्र पढ़ा है, सारे आकाश मंडल में मेघ आकर के गंभीर गर्जना करने लग गए, मध्यम मध्यम जलधारा होने लग गई। 12 वर्षों के बाद आज जनकपुर में वृष्टि होने लग गई, बरसात होने लग गई। और उसी बरसात के मध्य में उस सीत के फंसा करके जब खींचा गया, ऐसा लगा मानो महाराज करोड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए। और उसी में हजार कमल वाला, 1000 दल वाला कमल प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन के ऊपर एक दिव्य कमल है, अष्टदल का कमल है, और उस पर बैठी हुई हमारी सीता महारानी प्रकट हुई हैं। बोलिए सिया महारानी की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, रघुबर के प्यारी की जय हो। उसी पर प्रकट हुई हमारी श्री सीता महारानी प्रकट हुई हैं। महाराज उनके प्रकट होते ही इतनी भयंकर वर्षा हुई है, जिस वर्षा के माध्यम से पूरे जनकपुर का अकाल दूर हो गया। जनक महाराज तो गोद में लेकर के अपने महलों में आए हैं और आकर के महाराज सभी को बोला है आज यहाँ पर बधाई होगी, क्योंकि हमारे घर में लाली का जन्म हुआ है। आज यहाँ पर ही हम और आप कथा का विश्राम करेंगे। जनकपुर में बधाई हो रही है। कल यहाँ पर राम जी का, सीता जी का, दोनों का जन्म हो गया है। अब महाराज कल यहाँ पर कथा में हम सभी लोग यहाँ पर कल पुष्प वाटिका के प्रसंग को श्रवण करेंगे। अहिल्या जी का उद्धार कैसे होगा वो श्रवण करेंगे। और साथ ही महाराज हम और आप सभी लोग अंत में भगवान किस प्रकार से उस पिनाक को, शिव धनुष को तोड़ेंगे और हमारी जनक नंदिनी सीता महारानी के साथ में कैसे विवाह करेंगे, हम लोग कल कथा श्रवण करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, विवाह में जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बोलिए ना। तनेजा जी कुछ कह रहे हैं, जरा जोर से बोलिए। आवाज नहीं आई। अब सुबह सुबह कहते पीछे वाले की आवाज नहीं आ रही, अभी आपकी नहीं आ रही है। भेंट लेकर के, भेंट भले ही मत लाना पर सुंदर सुंदर तैयार होकर के आना। कल हम सभी लोग प्रभु के विवाह में सम्मिलित होंगे और एक नहीं 4-4 विवाह होंगे, खूब आनंद करेंगे। आइए यहाँ पर किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है, बधाई गान करते हैं, आरती करके अपने अपने घर को जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ कहिएगा, हो प्रगटी सिया सुख दैया,
हो प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया पुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया ऐसे नहीं, मस्ती में झूमते हुए। बाजे बधैया। धन धन जनक जनकपुर धरनी। धन धन जनक पनकपुर धरनी। धन धन जनक जनकपुर धरनी। घर घर जनक पनकपुर धरनी। धनी धनी सुनैना मैया जनकपुर बाजे बधैया। धन धन सुने ना मैया भगपुर बधैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे। पीछे वाले भी तालियों के साथ। सिया बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा। 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 बाबा लुटावे हाथी व घोड़ा। बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा। कनक बसन मणि गैया। कनक बसन मणि गैया जनकपुर बाजे बधैया। कनक मणि मन गैया जनकपुर बाजे बधैया।
प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। बोलिए सिया महारानी की। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाज सहनैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। बाजे बधैया बाज सहनैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बधैया। एक बात बताइए, आप लोगों को आनंद आया क्या? हमें नहीं आया। एक बार जरा सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। आरती में खड़े होना ही है और मस्ती में झूमते हुए जरा मेरे साथ में केवल 2 मिनट के लिए एक ही बात कहिएगा। हो राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया जो सिया राम। रघुवर की प्राण दिया भजो रे मन सिया जो सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जो सिया राम। रघुवर की प्राण दिया भजो रे मन सिया जो सिया। सिया जो सिया सिया जो सिया। सिया जो सिया हाँ सिया जो सिया। सिया जो सिया भजो सिया जो सिया। हो सिया जो सिया भजो सिया जो सिया। हाँ, रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जो सिया राम। रघुवर की प्राण दिया भजो रे मन सिया जो सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया मस्ती में जो झूमते सिया। श्री राधे। पहले तो प्रगट भई होके किशोरी। पहले तो प्रकट भई छोटी किशोरी। पहले तो प्रगट भई होके किशोरी। पहले तो प्रकट भई होके किशोरी। रोवन लगी होके नन्ही सी छोरी। रोवन लगी होके नन्ही सी छोरी। पहले तो प्रगट भई होके किशोरी। पहले तो प्रकट भई होके किशोरी। रोवन लगी होके नन्ही सी छोरी। रोवन लगी होके नन्ही सी छोरी। मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो रे मन सिया जो सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो रे मन सिया जो सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो रे मन सिया जो सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो रे मन सिया जो सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जो सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जो सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जो सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जो सिया। भजो रे मन सिया जो सिया। भजो
बजोरे बन सिया जो सिया बजोरे बन सिया जो सिया ओ बजोरे बन सिया जो सिया बजोरे बन सिया जो सिया ओ बजोरे बन सिया जो सिया बजोरे बन सिया जो सिया ओ बजोरे बन सिया जो सिया। बोलिए सिया महारानी की जय जय बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई